नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों सोचिए आप किसी एरोप्लेन में बैठे हों और करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उस एरोप्लेन की छत उड़ जाए, तो क्या लगता है आपकी जान बच पाएगी या नहीं? वैसे देखा जाए तो पूरी तरह से असंभव है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसके साथ असल में यह घटना घटी और खुशकिस्मती से उसमें मौजूद सभी सवारी भी जिंदा बच गए। आखिर कौन थी यह फ्लाइट और कब हुआ यह हादसा? उस फ्लाइट में कितने पैसेंजर सवार थे? कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा और कैसे बची उन सभी पैसेंजर्स की जान? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है अमेरिका में समुद्र के बीचों बीच मौजूद छोटे छोटे आइलैंड्स की, जिन्हें हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये सभी द्वीप पानी के बीच हैं और काफी छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, बल्कि यहाँ पर ट्रैवल करने का एक ही रूट है जो है हवाई यात्रा। इसलिए इन्हें हवाई द्वीप भी कहा जाता है। बात करें एरोप्लेन दुर्घटना की तो यह घटना है 28 अप्रैल 1988 की, जब अलोहा एयरलाइंस का एक प्लेन उड़ान भरता है और ये एक बोइंग 737 था जिसका नंबर था 243। प्लेन को हिलो हवाई अड्डे से होनोलुलु हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरनी थी। आपको बता दें कि ये दोनों द्वीप बहुत पास थे, इसलिए इन दोनों द्वीपों पर फ्लाइट से आने जाने में सिर्फ 35 मिनट का समय लगता था और इसी के चलते यहाँ पर मौजूद सभी फ्लाइट्स एक दिन के बहुत ज्यादा चक्कर लगा लेती थी और अलोहा एयरलाइन के विमान भी इससे पहले 3 रिटर्न चक्कर लगा चुका था, जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था। यानी ये इसके दिन की तीसरी फ्लाइट थी और उड़ान से पहले सब कुछ ठीक था। इस विमान में कुल 95 लोग सवार थे और जिनमें 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। आपको बता दें कि इस विमान को उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि पायलट रॉबर्ट स्कोनहाइमर थे, जिन्होंने अपने करियर में अपनी हर उड़ान को सफलतापूर्वक लैंड कराया था और इनके पास अपनी जिंदगी में कुल 8,000 घंटे से भी ज्यादा समय विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था और इसी के अलावा 8,500 से भी 6,700 बोइंग 737 को उड़ाने का काफी अनुभव भी था। वहीं बात करें इनकी को पायलट मैडलीन की तो इन्हें भी अपनी जिंदगी में 8,000 घंटे से ज्यादा समय विमान उड़ाने का अनुभव था। इन दोनों के अलावा इस फ्लाइट में 3 अटेंडेंट थीं, जिनमें से एक का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिनका नाम था क्लाराबेल लासिंग। इनके बारे में आपको बाद में पता लगेगा कि आखिर इनका नाम क्यों लेना जरूरी है। खैर दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि फ्लाइट चाहे कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसे उड़ान भरने के लिए अच्छे से चेक किया जाता है और खास तौर पर फ्लाइट का पायलट उसे खुद चेक करता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसी ही उड़ान से पहले इस फ्लाइट को भी पायलट रॉबर्ट ने खुद चेक किया था और इस फ्लाइट में कोई भी कमी नहीं थी, जिसके चलते विमान को उड़ान के लिए पूरी तरह से ओके कह दिया गया। फिर हीलो शहर के समय अनुसार दोपहर करीब 1:25 पर इस विमान ने होनोलुलु के लिए उड़ान भरी, जिसके कुछ समय बाद यानी करीब 1:45 पर यह विमान आसमान में पहुंच गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिना किसी दिक्कत के विमान आगे बढ़ रहा था। उसमें मौजूद सभी यात्री आराम से बैठे हुए थे और उस विमान के अंदर मौजूद एयर होस्टेस लोगों को चीजें सर्व कर रही थी, जैसे खाने पीने की चीजें। वैसे दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आमतौर पर जब फ्लाइट आसमान में ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसमें बैठे सभी यात्रियों के लिए अपनी अपनी सीट बेल्ट को खोलने का एक साइन आता है और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट्स भी निकाल देते हैं। लेकिन इस फ्लाइट को सिर्फ 35 मिनट का ही सफर करना था, इसलिए इस फ्लाइट में सीट बेल्ट को खोलने का कोई ऑप्शन नहीं आया और ना ही लोगों ने सीट बेल्ट खोली। अब इस बात पर भी गौर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। खैर, अब प्लेन आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। तभी उसमें बैठे यात्रियों को एक हल्का सा हवा का झोंका लगा। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि विमान में एक हवा का कतरा भी नहीं आ सकता।
तो ये हवा का झोंका कहां से आया? और इसी बीच इसके बाद कुछ ही पल में उस विमान पर से छत गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, प्लेन की छत ऊपर से उड़ चुकी थी। ये देखते ही सभी लोगों की जान वैसे ही गले में अटक गई। इसके अलावा आसमान में इतनी ऊंचाई पर हवा का बहाव इतना था कि वहां पर जरा भी ऑक्सीजन नहीं थी। अब यहाँ पर अगर यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो वो कब के हवा में उड़ चुके होते, लेकिन उनकी सीट बेल्ट्स ने उन्हें बचा लिया। वहीं जब लोगों ने सोचा कि ऑक्सीजन मास्क लगा लिया जाए, तो जैसे ही कुछ लोगों ने ऊपर हाथ करने का सोचा, उन्हें याद आया कि ऑक्सीजन मास्क तो विमान की छत पर होते हैं। जब विमान की छत उड़ गई तो भैया ऑक्सीजन मास्क कहां से आएंगे? इसी के साथ लोगों के लिए टेंशन और बढ़ गई। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि प्लेन के आगे के हिस्से जिसे कॉकपिट कहा जाता है, उसके बारे में किसी को खबर नहीं थी कि उसमें अभी भी पायलट मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि हवा में जब विमान टूटा तो विमान का मलबा जाकर कॉकपिट के दरवाजे से अटक गया, जिसके चलते किसी को भी पता नहीं लग रहा था कि अंदर पायलट मौजूद हैं या नहीं। तभी कुछ समय बाद लोग देखते हैं कि प्लेन धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है और आराम से नीचे की ओर जा रहा था। यह देखकर लोगों को समझ में आ गया कि पायलट अभी भी विमान में मौजूद हैं और विमान को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद वो प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए, जहां पर लोगों को सांस मिल सकी। लेकिन इस दौरान विमान का कॉकपिट का हिस्सा पूरी तरह से नीचे की ओर झुका हुआ था। यूं मानिए जैसे कुछ ही पल में टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पायलट ने पास के हवाई अड्डे से संपर्क साधा। लेकिन जब वो नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक उनकी आवाज से ज्यादा हवा आ रही थी, जिससे नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर्स समझ गए कि इस विमान में जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इसी वजह से उन्होंने फटाक से रनवे खाली करवाया और विमान के पायलट रॉबर्ट ने उसी हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। हालांकि इस दौरान बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के चलते विमान को सही सलामत लैंड करवा ही दिया। विमान में बैठे कुछ लोगों को चोटें आई तो उन्हें हॉस्पिटल भी भेज दिया गया। फ्लाइट से कुल 94 लोग नीचे उतरे, यानी इनमें से कोई एक मिसिंग था। और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि वो थी एयर होस्टेस क्लाराबेल लासिंग। जी हाँ दोस्तों, जब विमान की छत उड़ी तब क्लाराबेल लासिंग लोगों को चाय पानी सर्व कर रही थी और जोरदार हवा की वजह से वो भी उसी हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ गईं। उन्हें ढूंढने के लिए बाद में कई ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, हमें भी क्लाराबेल के गुम होने का बहुत दुख है, लेकिन शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद एक होनहार पायलट ने सभी लोगों की जान बचा ली। यह एक चमत्कार के जैसा था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि ऐसी हालात में यह विमान सही सलामत लैंड कर जाएगा। इसलिए इसे अब तक की सबसे लकीएस्ट लैंडिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी 94 लोगों की ऐसी कहानी जो मौत को छू के टक से वापस आ गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।